अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं मैं इंजीनियरिंग। दोस्तों ये एक डिजिटल क्लैम मीटर है और इसमें क्लैम मीटर में बहुत ही इजी है। आप इसे वोल्टेज चेक कर सकते हैं, बेस चेक कर सकते हैं, अपनी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, अपने बहुत सारे आलात जो हैं वो अपने डिस्कनेक्ट किए बगैर अपने क्लैम मीटर से आप उसे चीज़ें चेक कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे इकसाम के मीटर आते हैं और जो इस टाइम आपको पास आज हम जिस पे बात करेंगे वो UT203 मॉडल है और इसमें 4 किस्म के मीटर क्लैम मीटर आते हैं। UT01, UT02, UT03 और UT04। जो दोस्तों UT02 है उसमें और इसमें इतना फ़र्क है कि उसके यहाँ टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर का ऑप्शन बना हुआ होता है और UT203 में टेम्परेचर की ऑप्शन नहीं होती। UT202 में अम्पेयर्स DC के ऑप्शन नहीं होती और 3 में ये आप अम्पेयर्स भी चेक कर सकते हैं और वोल्ट भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आज हम बताएंगे कि आप कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इस पे आज हम बात करेंगे। और इसको टोटली हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। दोस्तों सबसे नीचे वाली ये है कंटिन्यूटी प्लॉट और इसके नीचे बैटरी का ऑप्शन होता है। ये देखें दोस्तों, हम इसको इस हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं। ऊपर वाले पोर्शन को डिस्प्ले के तौर पर इस्तेमाल, ये डिस्प्ले का एरिया हो गया। उसके ऊपर वाला जो पोर्शन है वो सिलेक्टेड स्विच का है, इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो सिलेक्टेशन जो हमारे काम की चीज़ें हैं तो 6 किस्म की हैं दोस्तों। 6 किस्म के हमारे इसमें हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। जो हमारे प्रॉड 2 निकलती हैं हमारे बॉक्स में से, इसके साथ जो प्रोवाइड की जाती हैं वो 2 किस्म की हैं। मैं आपको ये दिखाता हूँ दोस्तों, ये एक ब्लैक और एक रेड। ब्लैक कॉमन और ये हमारी हमेशा नीचे की तरफ यहाँ पर लगेगी और इसके ऊपर रेड हमारी ऊपर आ जाएगी दोस्तों। और इस डिस्प्ले के ऊपर हमारे 3 किस्म के बटन आपको नज़र आ रहे होंगे, एक होल्ड का, एक रीसेट का और सिलेक्ट। दोस्तों जो होल्ड का है, आप कहीं भी ऐसी जगह पर हैं, आपको अगर आप उस जगह पर नहीं देख पा रहे, आपका ये मीटर उस एरिया में जा रहा है, आप उस जस्ट उसकी जो वायर्स हैं अम्पेयर्स के तौर पे आप उसे चेक कर रहे हैं, तो आप उसकी वायर्स के अंदर ये देखें दोस्तों, बग़ैर उसे डिस्कनेक्ट किए हुए किसी भी वायर्स को यहाँ से मेजर कर सकते हैं कि आपके इस टाइम कितने अम्पेयर्स ज़ाया हो रहे हैं, कितने करंट हमारा ज़ाया हो रहा है। वो करंट हम यहाँ पर देखना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं यूँ रखता हूँ, अब हमें ये चीज़ नज़र नहीं आ रही, हम यहाँ से इसको होल्ड का बटन प्रेस करेंगे और इसको वापस यहाँ पर लाएंगे तो वो होल्ड हुआ, जो करंट वहाँ होगा वो होल्ड हुआ हुआ यहाँ पर नज़र आएगा। तो वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले में उसी वही चीज़ आपको दिखाएंगे। उसके बाद साथ ही रीसेट क्या है, आप अपने जो डिस्प्ले में आ रही ऑप्शन आ रही होती है उसको रिस्टार्ट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। सिलेक्टेड का मैं आपको बताता हूँ आगे जाकर, क्योंकि ऊपर सिलेक्टेड स्विच जो हैं वो उनके साथ इसका कनेक्ट होता है। तो दोस्तों मिसाल के तौर पर जैसे ये मैंने प्रॉड लगा दी हैं, अब हम इसको ऑन करते हैं। सबसे पहले हम इसको, ये ऑफ का ऑप्शन है, इसको यहाँ से ऊपर ऑन करते हैं तो इसमें AC और DC, 2 में DC का ऑप्शन नहीं होता, UT2 में, UT3 में ये AC और DC का दोनों का ऑप्शन आया हुआ है। अब मिसाल के तौर पे ये देखें दोस्तों 16.2 वैसे ये बता रहा है क्योंकि पहले से इसमें करंट सा मौजूद है। मैं यहाँ से इसको देखिएगा, अभी रिस्टार्ट कर रहा हूँ, ये देखें ये हमारा 0 हो चुका है। और अभी मैं ये DC करंट है, ये ऊपर आपको एक DC का लिखा हुआ आपको आगे क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ये देखें ये DC वोल्ट और इसको हम 9 वाट की बैटरी से चेक करते हैं। ये मेरे पास एक 9 वाट की बैटरी है तो मैं इसको यहाँ से चेक कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये मैं अपने क्लैम मीटर की पॉजिटिव और नेगेटिव मैं अपनी अपनी साइड्स पे लगा रहा हूँ और अभी हम देख लेते हैं। ये 9.81
डीसी करंट बैटरी का शो करवा रहा है। अभी ये पता चल गया कि हमारी बैटरी इस टाइम बिल्कुल ठीक है और ये क्या करंट ले रही है। तो अगर हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं तो दोस्तों ये देखें, अब ये एसी का ऑप्शन आ चुका है। एसी करंट अब हमें बताएगा। अब ये 16 इसके वैसे रजिस्टर आ रहे हैं। हम इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ये 00 पे ले आते हैं। अब हम अपना एसी करंट इसमें चेक करते हैं। तो मैं एसी करंट जल्दी से ले आता हूँ। तो दोस्तों मैं अपनी सीरीज बोर्ड की अपना प्लॉट यहाँ पर ले आया हूँ और इसमें मैं एक प्लॉट को मैं इसमें, ये देखें दोस्तों, ये मैं लगा रहा हूँ और दूसरी को भी मैं इसमें ये इंटर कर रहा हूँ। और इस टाइम हमारी जो करंट आ रही है वो 218, 214, 220 ये ऑप्शन, ये देखें दोस्तों, ये दे रहा है 217 और मतलब 200 से ऊपर की है, 220 तक की। देखें 16, 17 ये कम होते रहते हैं। इस टाइम जो हमारी करंट आ रही है दोस्तों वो 220 ये शो कर रही है। हम इससे अगली वाली प्लॉट पे चले जाते हैं। तो दोस्तों ये कंटिन्यूटी का ऑप्शन है। कंटिन्यूटी हमारी किसी चीज़ को भी अगर हमने चेक करना है तो उसकी बाकायदा ये देखिएगा, अभी बताएगा। अभी मैं ऑप्शन बताता हूँ आपको दोस्तों। ये देखें, अगर मैं इनको आपस में क्रॉस कर रहा हूँ, ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, ये देखिएगा, ये मैं आपस में दोनों को जोड़ रहा हूँ और ये देखें ये 0 0 0 बिल्कुल हमारी जो कंटिन्यूटी है वो बिल्कुल 0 शो कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। अगर हम इससे अगले वाले ऑप्शन पे चले जाते हैं, ये देखें, इसमें दो किस्म के हैं। एक तो हमारा बज़र का है और एक ऊपर रेजिस्टेंस का ऑप्शन बना हुआ है। अगर हम अपने रेजिस्टेंस से चेक करना चाहते हैं तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। तो इसको अगर हमने बज़र पे सेलेक्ट करना है तो ये जो नीचे सेलेक्ट का स्विच है, ये देखें दोस्तों, ये OL का ऊपर लिखा हुआ आ रहा होगा और इसके साथ ही रेजिस्टेंस का एक ऑप्शन नज़र आ रही है आपको। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये देखें, ये हमारा बज़र पे चला गया है। OL के बाद यहाँ पे बज़र के ऊपर ऑप्शन है, ये सामने दोस्तों नज़र आ रहा होगा, इस पे चला गया और नीचे साथ ही कंटिन्यूटी का ऑप्शन भी आ रहा है। तो अगर हम इसको अब दोबारा से कंटिन्यूटी को ये प्रेस करते हैं तो ये देखें, ये बाकायदा बीप दे रहा है, एक साउंड दे रहा है। साउंड से भी अगर हम कंटिन्यूटी और बीप चेक करना चाहते हैं, ये देखें, ये चीज़ हमारी हो रही। अगर हम इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं तो ये होम पे आ गया। हम एक ले लेते हैं रेजिस्टेंस दोस्तों, ये मैं ले रहा हूँ एक रेजिस्टेंस, ये मैं एक रेजिस्टेंस ले रहा हूँ इनके, और इनकी प्लॉट को मैं एक साइड पे लगा रहा हूँ दोस्तों। थोड़ा सा मैं ज़रा जूम क्लियर कर दूँ दोस्तों। ये देखें, दोनों को मैंने लगाया है और ये 0.570 मतलब ये 5 होम का 0.5 होम का रेजिस्टेंस है हमारे पास, 1 होम का भी नहीं है ये। तो ये इसके बाद आगे नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है वो तो, और इसके बाद हमारा जो करंट का ऑप्शन आ गया है ऊपर देखने। अम्पेयर्स हमारे अगर तो 20 अम्पेयर्स 40 अम्पेयर्स से 400 अम्पेयर्स तक आपको ये सिलेक्ट कर सकता है। अगर इसमें AC करंट भी दिखाया जा सकता है और DC करंट भी दिखाया जाता है। DC करंट बैटरीज़ में, या आपके UPS का करंट अगर देखना चाहते हैं, सोलर पैनल्स का करंट देखना चाहते हैं, पैनल में से कितना करंट आउट हो रहा है, इन हो रहा है, तो ये DC एम्पेयर जो है ये हमारे शो करेंगे। अगर 202 UT 202 मॉडल लेंगे तो उसमें ये DC ऑप्शन क्या नहीं है। तो ये 203 बड़ा ज़बरदस्त मॉडल है, इसमें ये DC का भी ऑप्शन है। आप DC करंट भी मेजर कर सकते हैं। अभी हम इसको करने वाले हैं, अपने इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे AC करंट की तरफ। और अभी मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ एक हीटर। दोस्तों मैं अपना हीटर लगा चुका हूँ इस टाइम, सर्दियों का मौसम है तो ये हीटर मेरा चल रहा था। मैं इसके ऊपर मेजर कर रहा हूँ कि अगर हमने अम्पेयर्स चेक करने हैं, करंट चेक करना है, तो हम कितना करंट ले रहे हैं। ये 40 अम्पेयर्स के ऊपर मैंने इसको रख दिया है। और किसी भी वायर्स को हमने इसको सिंगल वायर्स के अंदर लगा देना। मिसाल के तौर पे अगर हम पॉजिटिव की लगा देते हैं तो ये दे रहा है इस टाइम 3.54। ये हमारा इस टाइम करंट ये मेजर कर रहा है कि इतने एम्पेयर्स हमारे ये कंज्यूम हो रहे हैं। अब इसके बाद हमारे मैं अगर न्यूट्रल में भी लगा देता हूँ, न्यूट्रल में हमेशा करंट वापस जा रहा होता है दोस्तों। तो मैं अभी उसमें ये लगाता हूँ,
थोड़ा सा ज़रा मैं इसको ओपन कर दूँ। ये देखें दोस्तों, अगर मैं इसमें भी लगाता हूँ ये 3.46 वही करंट हमारा बता रहा है, क्योंकि इसमें से फेस में से जा रहा होता है करंट और न्यूट्रल में से वापस आ रहा होता है। अगर हम इन दोनों को इकट्ठा लगाते हैं तो दोस्तों ये देखें, इसमें ये कोई करंट नहीं शो करेगा, ये एरर दे देगा, कोई करंट नहीं शो करेगा, क्योंकि हमेशा करंट एक का मेजर किया जाता है, डबल का नहीं। तो ये देखें दोस्तों, ये हीटर ऑन है तो ये इस टाइम ये 3.45 तकरीबन ले रहे हैं। अगर हमने हैवी करंट चेक करना है तो इसको 400 एम्पेयर्स के ऊपर मेजर कर देंगे, तो इसका हमारा हैवी करंट इसमें बताना शुरू हो जाएगा। तो आज हमने देखा है दोस्तों कि क्लैम्प मीटर कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्लैम्प मीटर में क्या क्या चीज़ें आती हैं और कौन सा अच्छा क्लैम्प मीटर ज़्यादा इस्तेमाल में आता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई और अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ दोबारा। तब तक का ख्याल रखें अपना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।